Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. तो इस समय हम प्रभु के वचनों में जाएंगे। पता है, जब मैं अभी मोरगा छत्तीसगढ़ की तरफ जा रहा हूँ। आप अगर छत्तीसगढ़ इलाके से कहीं से हैं और आपको लगता है आपको आना चाहिए, प्रभु का आत्मा आपको अगर उभारे, प्रेरणा दे, तो आप आ जाओ। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष देंगे और उसकी महिमा इन 3 दिनों में प्रकट होगी और आप आशीष पाओगे। अगर आप किसी तरह से बीमार हो, कोई भी बीमारी हो, उसके लिए विश्वास मत करो कि आशीष है। सिकनेस इज नॉट द ब्लेसिंग। हालेलुया। इट्स अ कर्स, द पेनल्टी ऑफ सिन। हालेलुया। डू नॉट रिसीव इट in your spirit, in your soul, in your thought. Do not accept. Sickness is not the blessings. Hallelujah. बाइबल कहती है वो हमारे दुखों से लदा हुआ था और वो हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था। और जब वो उसने ऐसा किया तो बाइबल कहती है वो हमारे लिए, 2 Corinthians chapter 5, he became sin for us. Hallelujah. When did he become sin? कब वो हमारे लिए पाप कब बन गया? जब उसने हमारे रोगों को, हमारी बीमारियों को, हमारे श्रापों को, तीनों चीजों को, जब दंड आज्ञा को भी जब उसने अपने ऊपर लिया, तो बाइबल कहती है कि he became sin, for he hath made him to be sin for us. यीशु मसीह हमारे लिए गुनहगार बन गए हमारी जगह पे। तो ऐसी बातों को आप एक्सेप्ट मत करो जो ब्लेसिंग नहीं है। ब्लेसिंग इज ब्लेसिंग। हालेलुया। तो ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन आज जब मैं बैठा था थोड़ी देर के लिए आके, तो मैंने सिखाया। कल ही खत्म हुई प्रार्थना। कल मैंने सिखाया, मैंने बोला जब भी आपको क्या बोलते हैं, उन्नति चाहिए, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करो। ठीक है। एडिफिकेशन चाहिए, उन्नति चाहिए, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करो। अगर नहीं आती तो मांगो, प्रभु देगा। लेकिन अन्य भाषा में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया। आपको किसी ने अगर नहीं सुना है तो कल आप सुन लो। कल का जो टॉक है, दिन में सुबह 9 बजे शुरू हुआ था और शाम को 3 साढ़े 3 बजे तक चल रहा है प्रार्थना के साथ। बीच में वो वचन है, आप सुन सकते हो कल का। तो मैंने उसमें बताया, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा इस समय। तो मैं जब बैठा तो मैं कह रहा था, प्रभु इतने थोड़े से समय में मैं क्या तैयारी करूँगा। एक तो थका हुआ हूँ, एक तो गला सही नहीं है, 3 दिन चीखे चिल्लाए हैं हम लोग, और जो है अभी गाड़ी भी चला के आए हैं। अब क्या करूँ मैं, क्या बोलूँ इनको। तो प्रभु का आत्मा मुझसे कहता है प्रे इन टंग्स। हालेलुया। मैंने कहा ठीक है। आप विश्वास नहीं करोगे, 15 मिनट थे मेरे पास। 15 मिनट में 10 मिनट मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था, बाकी के 5 मिनट में कुछ लिख के आ गया। और जब मैं लिख रहा था ना, जैसी मैं लिखने लगा, इतनी सारी बातें आई कि मैंने सब लिख ली 5 मिनट में। आपको मालूम है, इफ यू प्रे इन स्पिरिट यू कैन अकम्प्लिश मच थिंग्स। बहुत सारी चीजों को आप अकम्प्लिश कर सकते हो अगर आप आत्मा में प्रार्थना करो तो। क्योंकि आत्मा में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बियॉन्ड लिमिट हो जाता है, वो लिमिट में नहीं रहता है। आप शब्दों से प्रार्थना करोगे, आप कितनों के लिए प्रार्थना करोगे? आप आत्मा में प्रार्थना करो, आप पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना कर लोगे। हालेलुया। ओके, सुनो। जब मैं प्रार्थना कर रहा था ऐसे, जब तो प्रभु ने मुझसे बोला कि मुझे याद दिलाया कि इनको बताओ, तूने बोला है लेकिन इस पे और भी बोल। आत्मिक और आत्मिक बने। इस पर आत्मिक और आत्मिक बने। आत्मिक
और आत्मिक बने। हालेलुया। आत्मिक और आत्मिक बने वाला वचन दिखाओ मुझे। अगर किसी को लगता है कि वो स्ट्रांग है तो सावधान रहे कि कहीं वो गिर ना पड़े। आपको मिलेगा वो 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 10 है शायद। मैं बताता हूं। 10-12 यस। जो समझता है मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कहीं गिर ना पड़े। Wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall। जो ये समझता है कि मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे, यानी वो चौकन्ना रहे, वो सावधान रहे कहीं गिर ना पड़े। अच्छा, कौन है जो समझता होगा कि मैं स्थिर हूं? है एक प्रार्थना करने वाला समझता है कि मैं स्थिर हूं। एक वचन पढ़ने वाला समझता है इट्स ओके, है ना। एक बाइबल पढ़ने वाला, प्रार्थना करने वाला, उपवास करने वाला, दान देने वाला, इनको ही लगता है कि मैं स्थिर हूं। बाइबल जब कहती है ना, तो बाइबल आउटसाइडर्स के बारे में नहीं कह रही है, उनको कह रही है जो उसके लोग हैं, जो उसकी प्रजा हैं, जो उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, वो बात बाहर वाले को तो आप कहोगे। ठीक है, तो ये जो वचन है ना, ये उनके लिए है जो अपने आप को समझते हैं कि मैं यीशु मसीह में स्थिर हूं, मैं जो है मजबूत हूं, मैं जो है ठीक हूं, मैंने प्रार्थना की है, मैंने वचन पढ़ा है, मैंने अपने आप को लहू से ढका है, मैं जो है उपवास करता हूं, मैं दान देता हूं। उसके लिए कहा जा रहा है। ये जो लोग हैं ना, इनको लगता है, इनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है और ये समझते हैं कि मैं स्थिर हूं। तो ये समझना कि मैं स्थिर हूं गलत नहीं है। ये समझना कि मैं जो है ठीक हूं या मैं सही हूं, मैं स्ट्रांग हूं, ये समझना गलत नहीं है। लेकिन इसके साथ में बाइबल कह रही है चौकन्ने रहो, चौकस रहो, कहीं गिर ना पड़ो। आप गिरोगे कब? आप तभी गिरोगे जब आप चौकन्ने नहीं रहोगे, जब आप सावधान नहीं रहोगे, जब आप जागरूक नहीं रहोगे, तब आप गिर पड़ोगे। आपके आत्मिक होने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि आपके और आत्मिक होने से फायदा है। आपके आत्मिक होने से कोई, आपको मालूम है दुष्ट आत्माएं भी आत्मिक हैं। इविल स्पिरिट्स, दुष्ट आत्माएं भी आत्मिक हैं। मैंने आपको बताया 1 तारीख को नहीं, 31 तारीख की शाम को मैंने आपको बताया कि ये दुनिया जो है आत्मिक बनी जा रही है। दुनिया के लोग आत्मिक बने जा रहे हैं। दुनिया के लोग तुमसे ज्यादा आत्मिक बन रहे हैं, हमसे ज्यादा आत्मिक बन रहे हैं। हालेलुया। वो कहते हैं कि मंगलवार को इस दिशा में नहीं जाना, बुधवार को उस दिशा में नहीं जाना, और उस दिन उस कलर के कपड़े नहीं पहनने, उस दिन उस कलर के कपड़े नहीं पहनने, और जब बिल्ली रास्ता काट जाए तो खड़े हो जाओ, जब सुअर रास्ता काट जाए तो चले जाओ, और लोहा नहीं पहनना चाहिए इस दिन, चांदी नहीं पहननी चाहिए इस दिन, सोना नहीं पहनना चाहिए इस दिन, और किसी कोई बाईं आंख का कांटा मिल जाए तो सावधान रहो। ये दुनिया के लोग ऐसा कर रहे हैं। आपको मालूम है क्या कर रहे हैं? वो जो है वो आत्मिकता फॉलो कर रहे हैं जो शैतान उनको सिखा रहा है, और वो आत्मिक बन रहे हैं। और मैंने कहा आपसे कि उनकी आत्मिकता से उनको संसार के स्तर में, वर्ल्डली लेवल पे उनको फायदा होता है। ऐसा नहीं है नहीं होता है, होता है। वो आपको चकमा दे सकते हैं, वो आपका नाम जान सकते हैं, वो आपका भेद जान सकते हैं, वो आपको आपके खिलाफ में कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि जो संसार में स्पिरिचुअल फोर्सेस है ना, जिसके बारे में पॉल कहता है कि हमारी लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं है, बल्कि आकाश की दुष्ट आत्माओं से लड़ाई है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये स्पिरिचुअल फोर्सेस रियल में है, सचमुच में है। और ये अगर सचमुच में है तो ये दुनिया के हिसाब से जीने वाले को अपने हिसाब से आत्मिक बनाती होंगी कि नहीं?
बनाती होंगी। हालेलुया। इनको जादू करना कौन सिखाता है? उनको जो है ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, कौन सिखाता है? ये पहन लो, ये बांध लो, ये लटका लो, ये खा लो, ये छिपा दो, ये जूते के नीचे रखो, ये कमर में बांधो, ये हाथ में बांधो, ये बाजू में बांधो, ये गले में लटकाओ, ये अंगूठी पहनो, है ना, ये इस कलर की डालो, उस कलर की डालो, ये इस कलर के कपड़े पहनो, ठीक है, ठीक है, बाल ऐसे मत बनाया करो, बाल ऐसे बनाना है, ठीक है, ये शुभ होता है, ये अशुभ होता है। इस नाम वाले से शादी करना, उस नाम वाले से शादी मत करना। ये कौन सिखा रहा है उनको? ये आत्मिक सेनाएं, दुष्ट आत्माएं उनको अपने हिसाब से आत्मिक बनाती हैं। ठीक है, नींबू लटकाओ, मिर्च लटकाओ, गाड़ी में लटकाओ, अरे ये कहाँ लटकाओ, दरवाजे के आगे लटकाओ, सब जगह। ये क्या है? कौन सिखाता है? कहां से लाए भाई? मेरे पिताजी मरते मरते कह गए थे नींबू मिर्च लटकाना यहां पे। एक बार जम्मू में एक परिवार में विजिट करने में गया, तो एक मसीही परिवार, उसने घर के दरवाजे के ऊपर घोड़े की नाल लगा रखी थी। अब क्या होता है घोड़े की नाल से? उसने मुझे बोला कि बुरी शक्तियां अंदर नहीं आती, घोड़े की नाल लगा दो तो बुरी शक्ति अंदर नहीं आएगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम मसीही हो? बोला हाँ मैं मसीही हूँ। अच्छा, तुमने बाइबल पढ़ी है? हाँ बाइबल पढ़ी है। तो मैंने कहा बाइबल में कहीं लिखा है घोड़े की नाल लगाओ तो दरवाजे पे तो बुरी शक्तियां अंदर नहीं आती हैं? मैंने कहा बाइबल में तो ये लिखा है कि यीशु का लहू लगाओ तो बुरी शक्तियां अंदर नहीं आती, ये नाल लगाओ तो नहीं लिखा है। तो बोलता है मैंने नहीं लगाया है। तो मैंने कहा किसने लगाया? बोले मेरे पापा ने लगाया है। तो मैंने कहा पापा कहाँ हैं? बोले वो तो गुजर गए। तो मैंने कहा तो फिर तुम हटा दो। बोले नहीं, पापा की याद में लगाऊंगा मैं। क्या? बाप की याद में लगाऊंगा मैं, पापा की याद में लगाऊंगा मैं। इसको मेरे बाप ने लगाया तो मैं इसे उखाड़ूंगा नहीं। आपको मालूम है बाइबल में क्या लिखा है? तुम लोग ना अपनी परंपरा बनाए रखने के लिए परमेश्वर का वचन रद्द कर देते हो। तुम लोग अपनी परंपरा बनाए रखने के लिए परमेश्वर का वचन रद्द कर देते हो। और लोग हैं जो अपने बाप दादाओं की परंपरा, कथाएं, कहानियां, कहावतें बनाए रखने के लिए, उनको अगर वचन को भी क्रॉस करना पड़े, तोड़ना पड़े तो तोड़ देंगे, लेकिन मजाल है कि वो जो है उस परंपरा को तोड़ें। उस परंपरा को नहीं तोड़ेंगे वो, लेकिन वो वचन को तोड़ डालेंगे। यही है मुसीबत। प्रभु आशीष दें तो कैसे आशीष दें भैया? वो जो वचन पे चलता है उसे आशीष देते हैं वो। देखो भाई बाइबल क्या कहती है, मार्क चैप्टर 7 वर्स 13, मार्कुस 7:13 कहता है, इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। यू ब्रेक द वर्ड ऑफ गॉड जस्ट टू एस्टैब्लिश योर ट्रेडिशन। तो ये क्या है? ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। क्या? काय के लिए? वो क्यों करते हैं ऐसे? क्योंकि आत्मिक जो है ना, आत्मिक जो सेनाएं हैं ना इस संसार में, जो शैतान ने सिखा रखा है ना लोगों को, वो इस तरह से करने की प्रेरणा देती हैं उनको अपने हिसाब से वो आत्मिक बनाती हैं। और परमेश्वर अपने हिसाब से आत्मिक बनाता है। तो एक तरफ तो वो आत्मिक लोग हैं इस दुनिया में जो शैतान के द्वारा आत्मिक बनाए गए हैं, और एक तरफ वो आत्मिक लोग हैं इस दुनिया में जो परमेश्वर के द्वारा आत्मिक बनाए गए हैं। तो जब आत्मिक बनने की बात आती है ना, आत्मिक बनो और आत्मिक बनो, आत्मिक बनो और आत्मिक बनो की जब बात आप सुन रहे हो, तो ये केवल और केवल वचन पर विश्वास करने और यीशु पर विश्वास करने से शुरू होती है। यह आत्मिकता वचन पर विश्वास करने और यीशु पर विश्वास करने और उससे प्रार्थना करने से शुरू होती है, यह आत्मिकता। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनना। जब प्रभु कहता है आत्मिक बनो और आत्मिक बनो, तो और आत्मिक बनने से क्या मतलब है? प्रभु का क्या मतलब है और आत्मिक बनने से? आप चलो फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 7 to 16 हम पढ़ेंगे। फिलिपियों का पत्र अध्याय 3 वचन 7 से। देखो यहां पर पौलुस है जो इस तरह से कहता है, जो बातें
मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। चलो आगे। उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। अब यहां से ध्यान से सुनना, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को, ठीक है, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। आगे। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। आगे। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और विचार होगा तो परमेश्वर तुम पर प्रकट कर देगा। इसलिए जहां तक हम पहुंच चुके हैं उसी के अनुसार चलें। अब आप आयत 12 डालो। 12, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह ने मुझे पकड़ा था। आगे चलो। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ जाता हूं। ठीक, सुनो, पौलुस जो है कहता है कि मैं यीशु मसीह को जानना सबसे उत्तम बात मानता हूं। दूसरी बाइबल का अनुवाद कहता है सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं। मैं यीशु मसीह को जानना सबसे अच्छी, सर्वश्रेष्ठ लाभों में सबसे ऊंचा लाभ अगर कुछ है तो वो ये है कि मैं यीशु मसीह को जानूं। ठीक है। अब यहां पर और आत्मिक बनों की जो व्याख्या है वो पौलुस के इस वक्तव्य से पता चलती है कि पौलुस जो यीशु मसीह को जानता था, बहुत जानता था। हां कि ना? पौलुस यीशु मसीह को बहुत जानता था। जिस समय वो ये कह रहा है कि मैं यीशु मसीह को जानना और पहचानना, पुट दैट वर्ड्स, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, हैं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई है, उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। अभी भी इसके अंदर यही इच्छा है कि मैं यीशु को जानूं और उनको प्राप्त करूं। अरे भैया पौलुस, आपने तो यीशु मसीह को इतनी गहराई से जान लिया, आपको तो रास्ते में दर्शन भी हुए, आप तो 3 दिन के लिए अंधे भी हो गए थे। अनानायस नाम के एक आदमी ने आकर के आप पर हाथ रखे थे और आपकी आंखों से ऐसे निकल गया जैसे छिलका गिरता है, और आप आत्मा से भरपूर हो गए थे। उसके बाद भी आप कहते हो कि मैं यीशु को जानना और सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं। एक बार एनकाउंटर हुआ है आपका प्रभु के साथ, एक बार मुलाकात हुई है आपकी प्रभु के साथ इन अ रियल वे, एक बार वो आपसे मिला है, उसके बाद भी आप उसे जानना चाहते हो? उसके बाद भी आपने उनके बारे में क्या क्या नहीं लिखा है? ये फिलिपियों का पत्र तो बहुत बाद में जोड़ा जा रहा है। आपने तो रोमियो में क्या क्या लिखा है, आपने तो कुरंथियों में क्या क्या लिखा है, गलातियों में क्या क्या लिखा है, आपने एफेसियों में क्या क्या लिखा है, आपने जो है कोलोसियों में क्या क्या लिखा है। इतना सब कुछ लिखा है, इतनी गहरी गहरी बातें लिखी हैं। तो गहरी गहरी बातें आप जो लिख रहे हो, ये तो
कोई और लिख नहीं सकता, वही लिख सकता है जो यीशु मसीह को जाने है। यीशु मसीह को वो इतने अच्छे तरीके से जानता था, कोई नहीं जानता था, इतना गहरा जानता था। आपको मालूम है पतरस ने क्या कहा पौलुस की पत्री के बारे में? 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 15 एंड 16। दूसरा पतरस 3:15-16 कहता है, पतरस है ये, पतरस, ठीक है, प्रभु यीशु का चेला, वो क्या कह रहा है? हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। आगे, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है। किसकी लिखी हैं वो बातें? पौलुस की। पौलुस ने ऐसा ऐसा लिखा है यीशु के बारे में जिसको पतरस कहते हैं कि जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है। यानी इतनी गहराई। आपको मालूम है कठिन क्या चीज होती है? जो आपके वर्ल्ड से रिलेट नहीं करती है ना, जो आपके संसार से, आपके संपर्क से, आपके रीच से बाहर है। आपने कभी देखी नहीं कोई चीज, वो चीज आपको ला करके रख दें और पूछें कि बताओ ये क्या है, तो आपको समझ में आएगा? आपको नहीं समझ में आएगा। पौलुस उतनी गहराई तक था कि प्रभु यीशु के बारे में वो जो जानकारी निकाल करके लेकर के आया ना, और जो उसने लिख दिया आत्मा से, वो पतरस को भी समझने में कठिन लगती थी। और वो कहते हैं कि कुछ बातें ऐसी लिखी हैं उन्होंने अपने को प्राप्त ज्ञान के अनुसार जिनका समझना कठिन है। ये पौलुस फिलिप्पी 3 अध्याय में 8वें वचन में कहते हैं कि मैं यीशु मसीह को जानना और उनको समझना और उसको जानने के आगे सब कुछ को कूड़ा समझता हूं और भी जानना चाहता हूं, और भी। और वो इसी अध्याय में 12वें वचन और 13वें वचन में कहता है, 13वां वचन डालना, मेरी ये भावना नहीं है, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं सब कुछ। यानी वो कहना चाह रहा है मेरी भावना है ही नहीं है कि मैं जो है सब कुछ जान चुका हूं, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। नहीं, मेरी भावना ये नहीं है, बल्कि मैं एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई। कौन सी बातें पीछे रह गई? जो कुछ मैंने लिखा यीशु के बारे में, वो बातें पीछे रह गई। हालेलुया। आई एम नॉट रिपीटिंग दैट। हालेलुया। सुन रहे हो आप? मैसेज ऑफ साल्वेशन डज नॉट चेंज। ओके, मैसेज ऑफ साल्वेशन, मुक्ति का संदेश चेंज नहीं होगा, लेकिन उसी मुक्ति के संदेश को समझाने का जो ज्ञान है ना, वो चेंज हो जाता है। उसको पवित्र आत्मा रिन्यू कर देता है। न्यू, ये सच है, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरे, कब्र में रखे गए, तीसरे दिन जी उठे। ये मैं बार बार बोलूंगा, लेकिन जब मैं इसे समझाऊंगा तो हर बार इसका समझाने का जो वोकैबुलरी होगी ना, वो चेंज हो जाएगी। हालेलुया। हमारी जो वोकैबुलरी है ना, हमारे जो शब्दकोश है, हमको जितने शब्द मिलते हैं, उन शब्दों के बाहर जाकर के कोई ऐसी बातें लाए निकाल करके और जो बोल दे। आपको मालूम है यीशु मसीह कुछ ऐसा बोले थे जिसको सुन करके सैनिक लोग बोले कि जैसे वो बोलते हैं वैसे कोई नहीं बोलता। द वे ही स्पीक्स। सिपाहियों ने उत्तर दिया, जॉन चैप्टर 7 वर्स 46, यूहन्ना 7:46 कहता है, यूहन्ना का सुसमाचार 7:46 कहता है, सिपाहियों ने उत्तर दिया, किसी ने कभी ऐसी बात नहीं की। द ऑफिसर्स आंसर्ड, नेवर मैन स्पेक लाइक दिस मैन। हालेलुया। यीशु मसीह ऐसे थे, जो बातें वो बोलते थे ना, वो इस संसार की थी नहीं। जो बातें वो बोलते थे तो वो इस संसार की थी नहीं। और पौलुस एक ऐसा व्यक्ति है जो यीशु मसीह को जो जानता है ना, यीशु मसीह जो बातें बोलते थे वो इस संसार की नहीं थी, तो यीशु मसीह भी तो इस संसार के नहीं थे। यीशु तो स्वर्ग से आए थे।
हमारे जैसे मनुष्य बनने के पीछे का उनका मकसद यही था कि वो आइडेंटिफाई करें अपने आप को मानव जाति के साथ में, जिससे कि हमारा उद्धार हो सके। कोई ये ना कह सके परमेश्वर ने आके बचाया तो कौन सी बड़ी बात है। अरे परमेश्वर मनुष्य बन करके आके बचाया, इसीलिए बड़ी बात है। मनुष्य बन करके आकर उसने बचाया। उसने अपनी डिविनिटी को यूज नहीं किया, अपनी दैविकता को यूज नहीं किया उसने हमारा उद्धार करने के लिए। वो हमारे समान मनुष्य बन करके हमारे लेवल में आकर के हमारी तरह दुर्बल और कमजोर होकर के और पाप के प्रलोभन के अपने सामने होने के बाद उसको वैसे ही वो रिजेक्ट करता है जैसे एक आम इंसान रिजेक्ट कर सकता है। और इसीलिए यीशु मसीह सच्चा मनुष्य है और सच्चा ईश्वर है। हालेलुया। अब किसी के पास बहाना नहीं, अगर कोई यीशु के पीछे चले तो वैसे ही जिए जैसे यीशु जिए। कोई नहीं कह सकता अरे वो तो प्रभु थे, हम कहां, हम तो पापी मनुष्य। हट, पापी मनुष्य। ये बात पुरानी हो गई है, अपडेट करें हम अपना सेंटेंस। हमेशा पापी मनुष्य, पापी मनुष्य। तुम्हें कभी यह विश्वास आएगा कि अरे तुम्हें परमेश्वर ने उसका पुत्र और पुत्री बनने का मौका दिया? कब आएगा तुम्हारे अंदर तुम कहोगे मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हूं? ठीक है, सुनो ध्यान से। पौलुस इतना आत्मिक है, इतना जानता है, इतना सब कुछ जानता है यीशु के बारे में। तो जो पौलुस से जो यीशु के बारे में जानता है, यीशु इस संसार के नहीं थे। तो आप जरा सोचो, पौलुस जो यीशु के बारे में जानकारी निकाल करके आत्मा की सहायता से, पवित्र आत्मा की सहायता से जब उसने लिखा। एक बात बताऊं आपको, पौल कहता है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो मैंने देखी जो 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 जिनको कहने की इजाजत नहीं है। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 12, वो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया था। ठीक है, तो और आत्मिक बनो का अर्थ बता रहा हूं मैं आपको। आत्मिक बनो, लेकिन और आत्मिक बनो। जल्दी जल्दी जाएंगे हम। मिला क्या आपको? 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 में जब वो अपना एक्सपीरियंस बोलता है तब वो कहता है कि कुछ बातें ऐसी मैंने सुनी जिनको कह नहीं सकता मैं। दूसरा, तीसरा, चौथा कोई वचन होगा? हाँ, डालें। 12, यस, 4 यहां लिखा है। वो कहता है स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। कौन था ये स्वर्ग लोक पे उठा लिया गया? खुद पौलुस। आत्मिक बनो और आत्मिक बनो। हालेलुया। आपने कभी ऐसी बातें सुनी है कि कोई कहे मैं स्वर्ग में जाके आया, स्वर्ग लोक में मैं उठाया गया। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं स्वर्ग गया और जो है धरती पे हूं। मैं तो जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मैं स्वर्ग में चला जाता हूं, मुझे कुछ सुनाई देता है ऐसे लोग मालूम है। ये व्यक्ति, उसको बोलते हैं आत्मिक नहीं है वो, बल्कि और आत्मिक है वो। आत्मिक नहीं है, बहुत ज्यादा आत्मिक है वो। सुनो, बताऊंगा अभी। मैंने कहा आपसे ये साल कम आत्मिक लोगों का ही नहीं है। सुबह प्रार्थना, शाम प्रार्थना, रात में प्रार्थना, रात में सोने से पहले प्रार्थना, और उसके बाद सब, फिर सुबह उठे प्रार्थना। वो जो आप कर रहे हो ना, वो है ही नहीं। वो तो दूर दूर तक, जो ये मैं प्रीच कर रहा हूं इसके दूर दूर तक नहीं आएंगी वो चीज। हालेलुया। वो कहता है स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं। क्यों कह रहा है वो कहने की नहीं? अरे भैया, उसके लिए शब्द कहां से लाएगा वो? इस दुनिया में जो वोकैबुलरी है ना, वो यूज करेगा तो ये बातें वो कह ही नहीं पाएगा। उन शब्दों को कहने के लिए उसको स्वर्ग की वोकैबुलरी चाहिए, स्वर्ग से शब्द चाहिए जिसको वो लाके लिखे। और कई बार ऐसा हुआ है कि उसने लिखा है और उन बातों को जब पत्रस पढ़ता है ना तो कहता है कि ऐसी बातें लिखी हमारे भाई पौलुस ने जो
समझने में कठिन है, समझने में, वो इस धरती की नहीं है ना, इसीलिए। कौन सी बात, मैंने कहा आपकी रीच की, आपकी पहुंच की बातों को आप आसानी से समझ सकते हो, लेकिन जो बातें आपकी समझ पहुंच के है ही नहीं, उसे आप कैसे समझ सकते हो? उन बातों से व्यक्ति चौंकता है, मालूम है आपको? उन्हीं बातों से जो है सिपाही लोग चौंक गए थे कि जैसा ये बोलते हैं वैसा कोई बोलता नहीं है। गए थे पकड़ने और भूल गए पकड़ना, और सुनने लग गए क्या बोल रहे। हालेलुया। अगर आपका कनेक्शन स्वर्ग से हो जाए ना, तो आपको कोई पकड़ नहीं सकता। सुना आपने? अगर आप ना स्वर्ग के कनेक्शन में रहते हो ना, तो आपको कोई पकड़ नहीं सकता है। आप ऐसी बातें बोलोगे ना जिसे सुन करके तुमको छोड़ देने का ही मन करेगा। हालेलुया। जिन बातों को आप बोल दोगे ना, अपने मुंह से जैसी रिलीज करोगे, तो सामने वाला सुनेगा ना, वो कहेगा यार जाने दे इसे, छोड़ दे। हालेलुया। ये तो नहीं यार, जाने दे, इसकी बात में कुछ है। हालेलुया। आपको याद है यीशु मसीह को पकड़ने के लिए सिपाही लोग आए गतसमनी बारी में, याद है? और जब वो आए तब यीशु आए निकल के, कहां से? प्रार्थना में से, और पूछा किसे ढूंढते हो? बोले यीशु नाजरी को। बोले मैं ही हूं, और वो पीछे गिर गए। हालेलुया। वो फिर उठे और वो फिर पूछा किसे ढूंढते हो? यीशु नाजरी को। बोले मैं ही हूं, वो पीछे गिर गए। हालेलुया। क्या है मालूम है? स्वर्ग के साथ संबंध, संपर्क, रिश्ता, उस परमेश्वर के साथ, वो वही चीज है जिसको बोला जा रहा है और आत्मिक बनना। ठीक है, और आत्मिक बनना। पहले जो है मुझे लगता था जाके हाथ रखूं, आज मुझे लगता है कि बस कुछ बोलूं। हालेलुया। पहले मुझे लगता था कि लाओ ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। पहले मुझे लगता था लाओ खूब जोर से चिल्लाऊंगा यीशु तो लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा, लेकिन आज चुप हो जाने का मन करता है और लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आता है। और आत्मिक बनो। हालेलुया। यही मतलब है। और आत्मिक जब बन जाओगे ना आप, तब आप ना अपनी शारीरिक क्रियाओं का उपयोग करना कम कर दोगे, और आत्मिक क्रियाएं आपके अंदर उपयोग में आने लग जाएंगी। हालेलुया। सुनना ध्यान से। पौलुस कहता है कि मैं जो है मेरी भावना ये है, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 13, मेरी भावना ये है कि मेरे अंदर ऐसा है कि मैं नहीं कह रहा कि मैंने पकड़ लिया है, ठीक है, मैंने पा लिया है, बल्कि मैं तो पिछली बातों को छोड़ के, वो जो मुझे मिली थी, वो जो मुझे पता चली थी, वो सब छोड़ के मैं तो आगे की बातों की ओर क्या कर रहा हूं, उनको भूल कर, है ना, आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ जा रहा हूं, दौड़ता हुआ जा रहा हूं। 14, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। किधर बुलाया? तो नीचे था कोई, और उसे कहां बुलाया? ऊपर बुलाया। हालेलुया। ठीक है। I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. High calling of God in Christ Jesus. High calling. Say it. High calling. High calling. High उत्तम बुलाहट, उत्तम ऊंची बुलाहट। मैं उसके लिए बुलाया गया हूं, ऊंची बुलाहट। हालेलुया। अब मैं ऐसा नहीं हूं कि हो मैंने पाप कर दिया, मैंने पाप कर दिया, मैंने पाप कर दिया, ओ मैंने पाप कर दिया, ओ प्रभु मुझसे नाराज है, प्रभु मुझसे। ये खत्म हो गया है मेरे जीवन में। हालेलुया। इट इज पॉसिबल टू लिव अ सिनलेस लाइफ. It is possible, according to the Bible, it is possible to live a sinless life, but you don't believe. People are out there. ऐसे लोग हैं दुनिया में जो ये विश्वास नहीं करते। कहते हैं अरे उठना और गिरना तो
लगा रहता है, हार और जीत तो लगी रहती है, पाप और पुण्य तो लगा रहता है। अरे हम तो मनुष्य हैं, दीज आर ऑल बहाना। यू डोंट वांट टू लिव अ लाइफ ऑफ हाई कॉलिंग। हालेलुया। यू डोंट वांट, आप चाहते नहीं हो ना वो हाई कॉलिंग में आप जब जाओगे और उसको जब जियोगे ना, तब कहा जाता है आप आत्मिक नहीं बल्कि और आत्मिक हो गए हो। अब क्या नहीं, उसने कुछ कह दिया तो मुंह फूल गया, उसने कुछ दिल दुखा दिया तो बात करने का मन नहीं, खाना खाने का मन नहीं है, और नहीं जाना चर्च में, उन्होंने कह दिया मेरा मन नहीं है, ये सब। आप हाई कॉलिंग में जी नहीं रहे हो। मुझे याद है एक किताब में मैंने पढ़ा, आपने नाम सुना होगा एक बहन का, कैथरीन कुलमन। वो बहन के चर्च में एक महिला उनसे नफरत करती थी, और कैथरीन कुलमन को मालूम था कि बहुत नफरत करती है, वो बहुत जहर उगलती है वो महिला। तो कैथरीन कुलमन ने क्या किया मालूम है, जब चर्च सर्विस खत्म हुई, लास्ट में वो कहती हैं उससे जो बहुत गुस्सा रहती थी कैथरीन कुलमन से, ये बाहर आई और ये कहती हैं आई फेल्ट लव फॉर हर, मुझे उसके प्रति प्यार उमड़ आया। और वो क्या कहती हैं, ओ हनी डार्लिंग आई लव यू सो मच, हाउ डू यू डू, और वो ऐसे खड़ी हो, और वो बार बार 3-4 बार बस यही रिपीट कर रही है, ओ हनी आई लव यू सो मच, हाउ डू यू डू, हाउ आर यू। और वो उनके साथ में जो उनका असिस्टेंट था ना, वो चौंक गया, हाउ कैन शी डज लाइक दिस, ये कैसे कर सकती है ऐसे, कैथरीन ऐसे कर कैसे सकती है, ये तो इतनी खतरनाक है, और इनको भी मालूम है आज क्या हुआ इनको। उन्होंने, वो पर्सनल असिस्टेंट जो था उनका, उसने पूछा कि मैडम आपने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा आई जस्ट फेल्ट लव फॉर हर। तो वो कहता है कि सच में ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने कहा हाउ डिड जीसस फॉरगिव हिज एनिमी, यीशु मसीह ने कैसे माफ किया दुश्मन को, वही प्यार मैंने महसूस किया, वह यहां पे महसूस हुआ मुझे, और मुझे वो लगी नहीं कि वो मेरी दुश्मन है, बिकॉज आई एम बीइंग ऑपरेटेड फ्रॉम अबव, माई कॉलिंग इज अ हाई कॉलिंग, मेरी बुलाहट बहुत ऊंची है। वो क्या कह रहा है, वो पीछे की बातों को, और क्या कह रहा है कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, आई प्रेस टूवर्ड द मार्क फॉर द प्राइज फॉर द हाई कॉलिंग ऑफ गॉड, प्रेस टूवर्ड द मार्क फॉर द प्राइज ऑफ द हाई कॉलिंग ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। आत्मिक बनो और आत्मिक बनो, इतने आत्मिक बनो कि तुम यीशु मसीह की तरह कर सको, हो सको, बोल सको, सोच सको, द सेम एटीट्यूड, द सेम पावर, वही अभिषेक, वही सब कुछ। हालेलुया। मैं कई बार जब ऐसी बातों को पढ़ता हूं ना, तब लगता है कि यार प्रार्थना करनी चाहिए, और जब ऐसी बातों को पढ़ो, मनन चिंतन करो, तब लगता है कि क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं। मैं सोच रहा हूं यार, पौलुस इतना ज्यादा प्रभु को जानता था, इतना ज्यादा जानता था, इसको तो कहना चाहिए था इनफ, नहीं कहना चाहिए था काफी है प्रभु, इतना काफी है ना, सेटिस्फाई हो जाना चाहिए था, इतनी नॉलेज काफी है? इससे सेटिस्फाई हो जाना चाहिए था कि वो तो स्वर्ग गया, इससे सेटिस्फाई हो जाना चाहिए था कि वो तो स्वर्ग गया, इससे सेटिस्फाई हो जाना चाहिए था कि उसके रुमाल और अंगोछे में रोगियों को चंगा करने, दुष्ट आत्माओं को निकालने की सामर्थ्य थी, किसी को वो अंधा कर सकता था, ऐसी सामर्थ्य थी उसके पास, इससे सेटिस्फाई हो जाना चाहिए था उसको। लेकिन वो क्या कह रहा है, आई प्रेस टूवर्ड द मार्क, देयर इज मार्क सेट फॉर एवरीवन।
few reach to that mark. हालेलुया। एक निशान है जहां पर हमको पहुंच जाना है, और वहां पर पहुंच करके होता है जीत गया। हालेलुया। उसे सेटिस्फाई हो जाना चाहिए था, है? सेटिस्फाई नहीं है वो। मैं और ज्यादा जानना चाहता हूं यीशु, और ज्यादा आपको जान लूं, आपके जैसा बन जाऊं। कहां कहां आपके जैसा बन जाऊं? मृत्यु में। इसी में कहता है वो, मृत्युंजय की सामर्थ्य, मृत्यु में तेरे जैसा हो जाऊं, सब वो कहता है इसमें। ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, मैं जानता हूं। हालेलुया। क्या आप कुछ अनुभव कर रहे हैं वहां पर जहां आप सुन रहे हैं? मुझे मालूम है आपको अनुभव हो रहा है, मुझे मालूम है आपको समझ में आ रहा है, मुझे मालूम है प्रभु का आत्मा आपको स्पर्श कर रहा है। मैं जानता हूं कि प्रभु हृदय में आपसे बातें कर रहा है। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। वो आपसे बोल रहा है अंदर अंदर, ये तुझे करना है, ये तुझे करना है, ये तुझे करना है। पौलुस इतना आत्मिक था, वो केवल आत्मिक नहीं था, वो और आत्मिक लोगों की श्रेणी में था, इतना आत्मिक था वो। हालेलुया। ठीक है, वो और कह रहा है मेरी भावना नहीं है ये कि मैं पकड़ लिया है, सब मिल गया, मुझे सेटिस्फाई हो गया ना, मैं तो और चाहिए, मुझे तो और चाहिए, मुझे तो और चाहिए। हालेलुया। और बताता हूं उसकी कुछ बातें। 2 कुरिन्थी 11:5, 2 Corinthians 11:5 देखिए। यस, मैं तो समझता हूं, क्या कह रहा है वो सुनो। मैं तो समझता हूं कि मैं किसी भी बात में बड़े से बड़े प्रेरितों से कम नहीं हूं। तो सेटिस्फाई हो जाना चाहिए था भैया। बड़े से बड़े आप आज कहो कि मैं बड़े से बड़े प्रेरित प्रचारक से कम नहीं हूं। कैन यू से दैट? आप कह सकते हो ऐसे? मैं बड़े से बड़े, मतलब पौलुस इस बात को समझ रहा है कि मेरे चारों ओर और लोग हैं। हालेलुया। बड़े से बड़े मतलब पतरस है? वो कह रहा है मैं बड़े से बड़े प्रेरितों से कम। बड़े से बड़े प्रेरितों मतलब उसके समकालीन कौन थे? उसके समय के लोग कौन थे? पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रयास, फिलिप, बर्थलोमी, थॉमस, और बाद में जो चुने गए मथियस, ये सब उसके समय के लोग थे। वो कहता है कि मैं किसी भी बात में बड़े से बड़े प्रेरितों से कम नहीं हूं। वो ये नहीं कह रहा कि मैं बड़ा हूं, वो ये कह रहा है मैं कम नहीं हूं। हालेलुया। उसका स्टेटमेंट है, वो कम नहीं है। ठीक है, अब आज के जमाने में आप कह सकते हो ऐसा? तो पहले तो उतने के लिए उतने ही लेवल में आ जाओ, तब तो कह पाओगे आगे की बातें। आगे देखो क्या कहता है वो। ना रुको 9 वर्स 9 में लिखा है, जब मैं तुम्हारे साथ था और मुझे घटी हुई तो मैंने किसी पर भार नहीं डाला, क्योंकि भाइयों ने मक्केदुनिया से आकर मेरी घटी को पूरा किया, और मैंने हर बात में अपने आप को तुम पर भार बनने से रोका और रोके रहूंगा। चलो ठीक है, ये हो गया। आप जाओ 23 में, 23 वर्स 23, इसी में। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, मृत्यु के जोखिम में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, पौल कहता है। 3 बार मैंने बेंत खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा टूट गया, 1 रात और दिन मैंने समंदर में काटा। हालेलुया। चलें आगे। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपनी जाति वालों के से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समंदर के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। ठीक है, भागा नहीं, रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, और जाड़े में और उघाड़े रहने में।
आगे, अन्य बातों को छोड़ जिनका वर्णन मैं नहीं करता। क्या? मैं अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, यानी बाइबल में वो रिकॉर्ड नहीं किया गया। वो तो आपको उसी दिन पता चलेगा जिस दिन आप स्वर्ग जाओगे और पौलुस से परमेश्वर आपकी मुलाकात करवा देंगे और आप पूछना ये अन्य बातें कौन सी थी जिसका आपने वर्णन नहीं किया, बताओ तो मुझे, तब वो बताएगा आपको। हालेलुया। वो कह रहा है अन्य बातों का जिनका मैं वर्णन नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। और सुनो 32 और 33 और सुन लो क्या कहता है वो इसी में 32, 33। दमिश्क में अरितास राजा की ओर से जो हाकिम था, उसने मुझे पकड़ने को दमिश्कियों के नगर पर पहरा बैठा रखा था। फिर और मैं टोकरे में खिड़की से होकर शहर पनाह पर से उतारा गया और उसके हाथ से बच निकला। किस में बैठ के उतारा इसको? किस में बैठा के उतारा इसको? टोकरे में बैठाया और धीरे धीरे उसको खिड़की से नीचे उतारा गया। बेचारा कैसे कैसे बचा वो है। और वो क्या कह रहा है, वो जो है अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा है। आप सुन रहे हो, उसकी गवाही है ये। वो कह रहा है कि जब वो कहता है मैं किसी भी प्रेरितों से कम नहीं हूं, तो वो बता रहा है कि कैसे कम नहीं हूं, है ना। उसने बताया कितने खतरे, कितने कोड़े, कितने बेंत, कितने पत्थर, और समंदर में और खतरों में सबके बीच में रहा, उपवास में, जाड़े में, उघाड़े में, हैं, कभी खाना मिला तो नहीं मिला, उपवास में, प्रार्थना में, सब में वो रहा। और ऐसे में रहने के बाद ये व्यक्ति परमेश्वर से शिकायत कर सकता था, लेकिन इसने शिकायत नहीं करी। मालूम है, ऐसी स्थिति में रह करके सेवा करना कोई सस्ती बात नहीं है, और चुप रहना कोई सस्ती बात नहीं है। आज थोड़ी सी अगर कमी हो जाती है तो प्रचारकों को दिक्कत होती है ना। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। लेकिन इसको तो जो है कुछ भी था ही नहीं बेचारे के पास, फिर भी वो सब कुछ सह जाता है। मालूम है ये कौन कर सकता है? इतना मार खा ले प्रभु के लिए, इतना दुख उठा ले प्रभु के लिए, इतना उपवास भी कर ले प्रभु के लिए, किसी पे भार नहीं बना बेचारा। हाँ, और उसके रुमाल और अंगोछे में सामर्थ्य बराबर थी, उसके प्रीचिंग में सामर्थ्य बराबर थी। उसके लेटर जब लिखता था ना, वो ऐसे लिखता था जैसे वो उस जगह को देख रहा है और लिख देता था। हालेलुया। ऐसे लिखता था जैसे वहां पर एक व्यभिचारी आदमी उसे दिख रहा है और वो लिख रहा है उसके बारे में। याद आया कुरंथियों में एक व्यभिचारी, कुरंथ की कलीसिया में एक व्यभिचारी था, और उसने लिख दिया कि ऐसे व्यक्ति को जो है निकालो, ऐसे व्यक्ति से जो है संपर्क तोड़ लो, उसको एहसास होने दो। जेल में था और लिख डाला उसने, जैसे वो देख रहा था कि वहां पे क्या हो रहा है। वो ऐसा व्यक्ति था जो एक जगह होने के बाद भी सब जगह ट्रैवल कर सकता था। इन स्पिरिट सब जगह ट्रैवल कर सकता था। इन स्पिरिट सब कुछ जानता था, वो सब जगह घूम के आ जाता था और फिर लिखता था पत्र। और जब लोग पढ़ते थे ना उसका पत्र, तो वो लोग कहते थे कि यार ये हमारे बारे में सब जानता है। हालेलुया। किसी ने तो कहा उसके जब वो सामने आता है तो कमजोर दिखता है, लेकिन उसके पत्र में कठोरता है। याद है, कहा किसी ने जब वो सामने आता है तो कमजोर दिखता है, लेकिन उसके पत्र में सामर्थ्य है, कठोरता है, वो है, सुधार की बातें हैं। ऐसा था ये व्यक्ति, और किसी भी बात से कम नहीं था। ये कहा जाता है, ये सब चीज सह जाना और ऐसे रहना और इस तरह का जो स्तर है ना, इसको बोलते हैं और आत्मिक। ये और आत्मिक लोगों के लक्षण होते हैं, और आत्मिक। हालेलुया। मुझे आज भी याद है, चलो छोड़ो, वो नहीं बताता हूं, मैं आपको आगे ले चलता हूं। यीशु ने भी और आत्मिक होने के लिए कहा। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 20। 2-3 वचन और मैं बोलूंगा, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा।
मैथ्यू 5:20, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर नहीं हुई तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। व्हाट इज दिस? और आत्मिक बनो, और आत्मिक बनो। जितना समझ लिया उतना काफी नहीं है, और समझो। जितना पढ़ लिया उतना काफी नहीं है, और पढ़ो। जितना उपवास कर लिया उतना काफी नहीं है, और करो। जितनी प्रार्थना कर ली उतना काफी नहीं है, और करो। जितनी अन्य भाषा में बोले उतना काफी नहीं, और बोलो। हालेलुया। यीशु ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूं तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से अगर बढ़कर नहीं हुई, ठीक है, बढ़कर नहीं हुई, यानी तुम्हारी धार्मिकता बढ़कर होनी चाहिए, बढ़ी हुई होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, और ऐसी होनी चाहिए कि कोई मैच ना कर पाए तुमसे, कोई बराबरी ना करने पाए तुमसे, ऐसी होनी चाहिए। तब जाकर के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करोगे। और आत्मिक बनो। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको यिर्मयाह की आत्मिकता के बारे में बताता हूं। यिर्मयाह चैप्टर 12 वर्स 5। शिकायत कर रहा था यिर्मयाह। हाँ, ठीक है, 12:5। होता यह है कि ये नबी होने के कारण, ये नबी था, ठीक है, नबी होने के कारण इसको क्या क्या हुआ। एक से जब आप पढ़ोगे तो लिखा है प्रभु तू न्याय प्रिय है, मैं तुझसे शिकायत नहीं कर सकता। मैं दूसरे अनुवाद से पढ़ रहा हूं। फिर भी मैं तुझसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। दुष्टों को अपने कार्यों में सफलता क्यों मिलती है? नास्तिक क्यों आराम से जीवन बिताते हैं? तू उन्हें रोपता है तभी वे जड़ पकड़ते हैं, वे बढ़ते हैं और फल देते हैं, वे मुंह से तेरा नाम लेते हैं लेकिन तू उनके हृदय में वास नहीं करता। प्रभु तू मुझे जानता है, तू मुझे देखता है, मेरे हृदय की था लेता है। दुष्टों को भेड़ों की तरह वध के लिए ले जा, विनाश के दिन के लिए उन्हें अलग कर। कब तक देश शोक मनाता रहेगा? कब तक सभी खेतों की घास सूखी पड़ी रहेगी? निवासियों की दुष्टता के कारण पशु पक्षियों की भी मृत्यु होती जा रही है। लोग कहते हैं प्रभु नहीं देखता, हम पर क्या बीत रही है। तब मालूम है प्रभु क्या कहने के लिए आए? यदि तुम पैदल चलने वालों के साथ दौड़ते दौड़ते थक गए हो तो घोड़ों की बराबरी कैसे करोगे? यदि तुम शांतिपूर्ण देश में सुरक्षा का अनुभव नहीं करते तो यर्दन के जंगल में क्या करोगे? क्या है ये? यिर्मयाह की आत्मिक दशा कमजोर थी, और उस कमजोर दशा में उसने एक कमजोर प्रश्न किया। उसका जवाब प्रभु देता है कि यदि तुम पैदल चलने वालों के साथ दौड़ते दौड़ते थक गए हो तो घोड़ों की बराबरी कैसे करोगे? अभी तो घोड़े आएंगे। अभी तेरा सामना ऐसे लोगों से हुआ है, इससे भी बदतर लोगों से तेरा सामना होगा। तब क्या करेगा तू? तब भी प्रश्न करता रहेगा। अभी तूने यही देखा कि कब तक देश शोक मनाता रहेगा, ये इसको सफलता क्यों मिल रही, उसको सफलता क्यों नहीं मिल रही। तू इसी को देख करके चिढ़ा जा रहा है, परेशान हुआ जा रहा है। तू आत्मिक है बेटे, लेकिन और आत्मिक बन, जिससे कि इनको भी सह जाए, जिससे कि इनको भी सह जाए और इनको भी जो है नजरअंदाज कर जाए, और तेरी नजर केवल हाई कॉलिंग पे लगी रहे कि मैं उसके लिए बुलाया गया हूं। नो मैटर व्हाट हैपेंस आई विल गो फॉरवर्ड। तू पैदल चलने वालों के साथ, ये पैदल चलने वाले मेरी नजर में, तेरी नजर में भले ही हो सकता है घोड़े हों, लेकिन मेरी नजर में पैदल चलने वाले लोग हैं। इन्हीं के साथ चल चल के थक गया, अभी तो घोड़े आएंगे। तब क्या करेगा तू? यिर्मयाह और आत्मिक बनो आप। यिर्मयाह की दशा भी, आत्मिक दशा कमजोर थी। चलो मैं आपको लिए चलता हूं यशायाह के पास। आइज़ाया चैप्टर 6 वर्स 1। आइज़ाया 6:1 लिखा है, जिस वर्ष उजिया राजा मरा मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। फिर आगे और आगे चलो। वो स्वर्गदूतों को देख रहा है जो पुकार पुकार के कह रहे थे कि पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, सेनाओं का यहोवा पवित्र है। ठीक है, आगे अब क्या कहता है यशायाह? कहता है मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ। क्या कहता है यशायाह? हाय हाय मैं
नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं, अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। आपको कुछ समझ में आया है? देखो, एक पवित्रता होती है, एक पवित्रता होती है जिस तक पहुंचने के पहले तक आपको प्रभु नहीं दिखेंगे। एक पवित्रता होती है जिसमें परमेश्वर आपको चुनता है। ये यशायाह जो था, ये 6 अध्याय में प्रभु को देख रहा है, लेकिन इससे पहले से तो प्रभु उससे बात कर रहा था ना? नहीं कर रहा था? प्रभु उससे पहले से बात कर रहा था, और वो पहले से भविष्यवाणी कर रहा था। वो पहले से वो कह रहा था कि आओ हम एक साथ विचार करें, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वो हिम की तरह श्वेत हो जाएंगे, मटमैले क्यों ना हो, वो श्वेत हो जाएंगे, ऊन की तरह हो जाएंगे। ये सब प्रभु के संदेश थे जो वो बोल रहा था। तो यानी प्रभु से उसकी वार्तालाप होती थी, राइट? वो आत्मिक था। लेकिन वो और आत्मिक कब हुआ? जब वो यहां आया। जैसे ही उसने प्रभु को देखा तो वो कहता है, हाय मैं अशुद्ध होठ वाला हूं। हालेलुया। एक स्तर था उसका, आत्मिक स्तर, और आत्मिक बनाना चाहता था। प्रभु ने कहा, देख अब मैं, उसने दर्शन दिया, और उसके दर्शन, उसकी उपस्थिति में वो अपने आप को देखता और कहता, अरे मैं दूसरों को कहता था गुनहगार हो भाई, मन बदलो, परिवर्तन हो जाओ, बदल जाओ, और मैं खुद ही अशुद्ध होठों वाला हूं। हालेलुया। कुछ समझ में आया आपको? लास्ट में बताऊंगा। ये यशायाह की आत्मिक स्थिति कमजोर थी, प्रभु ने उसे और आत्मिक बनाया। एजेकियल की स्थिति बताता हूं, चैप्टर 37 वर्स 1। प्रभु उसे हड्डियों से भरी हुई घाटी में ले गए और वहां उतार दिया, और फिर तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया, हड्डियां सूखी पड़ी थी। फिर और उसने मुझसे कहा, किसने? परमेश्वर ने एजेकियल से क्या कहा? प्रश्न पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? तो मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। ये बताओ, क्यों नहीं कहा इसने कि हाँ जी सकती हैं? क्यों कह रहा है तू ही जानता है? क्योंकि इसको शक था। और वहां पर प्रभु इसको दिखाता है और इसको कहता है कि भविष्यवाणी कर, और ये सब कर देता है, तब जाके सीख जाता है वो कि हड्डियां भी जी सकती, सूखी हड्डी भी जी सकती है। यह सिखाने के लिए प्रभु उसको लेके गया था। आत्मिक था और आत्मिक हो जाए, इसके लिए हड्डियां भी जी सकती हैं, सिखाने लेके गया। हालेलुया। आत्मिक नहीं, और आत्मिक बनो। जो एक्सपीरियंस हो गया, एक ही को हर बार एक ही गवाही देते हो यार, कोई दूसरी नहीं है क्या? हर बार एक ही प्रकार का सुनाते हो, कोई दूसरा नहीं है क्या? हर बार कोई अपग्रेड नहीं हो रहा क्या? कुछ बढ़ नहीं रहा क्या? जब तक आप और आत्मिक नहीं होंगे, ये हाई कॉलिंग जो है ना, उस लेवल में आकर के जब तक आप जियोगे नहीं, तब तक जो है आप आशीषित नहीं हो पाओगे, और ना दूसरों के लिए आशीष बन पाओगे। आत्मिक नहीं, और आत्मिक बनो की इसहाक भी दे दे। हालेलुया। आत्मिक बनो और आत्मिक बनो कि तुमसे कोई गुनाह और पाप हो ही ना, ये इम्पॉसिबल हो जाए। हालेलुया। ठीक है, तो मैं इम्पॉसिबल हो जाए। यूसुफ, उसको औरत कहती है, आओ सो जाओ, मैं कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता मुझसे, इम्पॉसिबल, ऐसे हो जाओ। हालेलुया। और आत्मिक हो गया हूं मैं, और आत्मिक दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। ऐसा एक वचन है नीति वचन में है, ठीक है, क्रम हालेलुया, बढ़ता जाता है के लास्ट 4:18 नीति वचन सूक्ति ग्रंथ 4:18, और फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा।
देखो सामने वचन है आपके, धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। धर्मियों का प्रकाश अधिक अधिक बढ़ता रहता है। अगर ये बढ़ता नहीं रहता है तो फिर आप मर गए, आप सेटल्ड हो गए हो, आप सेचुरेट हो गए हो, आप जो है अपने कंफर्ट जोन में से बाहर नहीं निकल रहे हो। यू आर सेटल्ड इन दैट। हालेलुया। हाँ, एक दिन जिस तरह से एक उकाब आके ना, वो क्या करता है, अपने बच्चों का घोंसला तोड़ने लगता है जिससे कि बच्चे गिरें और अपने पर फड़फड़ाएं। एक दिन आप जो सेटल्ड हो ना, आएगा वो और तोड़ देगा कुछ कुछ, जिससे कि आप स्ट्रगल करो और आप उसी को पुकारो और आप फिर प्रार्थना करो। आपको मालूम है, जब दुख, ज्यादा परेशानी, जब ऐसे कुछ आ जाए तब ज्यादा सीरियसली प्रार्थना निकलने लगती है। नहीं तो हम ऐसे ही बैठे रहते हैं, प्रार्थना में बैठे हैं और प्रार्थना में बैठे हैं, ऐसे ऐसे बैठे हैं आंख बंद करके, और थोड़ी देर में इस समय कई लोग जग गए होंगे। लेकिन इस बंदे के ऊपर दुख आ जाए तब ये नहीं सोएगा, तब ऐसे करेगा। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है कि आप आत्मिक से और आत्मिक बने। इसके और भी हिस्से हम आगे आपको बताएंगे। मैं बताऊंगा आपको और क्या क्या है। जितना प्रभु ने मुझे बोला मैं बोल देता हूं आपको, और इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं कि प्रभु आपको आशीष दे।